वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल अबाउट सॉइल गुड़गांव। जो सॉइल गुड़गांव को टारगेट कर रहे हैं इस साल, जो लाइक कैट से तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुके, जो सीमेट मैट ये सबसे अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, क्या इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट है 2023 का, क्या इंटर्नशिप ये सब की इसकी क्या थी, इस सब की रिपोर्ट मैं इस वीडियो में मतलब एक ही वीडियो मैंने सारा पूरा रिव्यूज़ ये सब सारे मैंने ले लिए। ठीक है, इस कॉलेज का ओवरऑल क्या है, और जब इस वीडियो को आप लोग देख लोगे पूरा तो आप लोग एक अपना ओपिनियन बताना कि आप लोग इस कॉलेज को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। ठीक है, और भी आपकी कुछ डाउट्स होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि डेली वीडियोस बन रही है हमारी कोर्सेज पे, हमारे कॉलेज रिव्यूज़ डेली बन रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट की सारी मैंने हर एक कॉलेज की जिनका भी क्वेरी रहता है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो जो भी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और लाइक हम लोग सेकेंड स्लाइड पे चले तो हम लोग की ग्रुप्स है, इस पे जरूर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे भी आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं मिलती रहती है कॉलेज से लेकर BBA MBA CMAT MBA CD टेस्टनेट NMAT स्नैप। हम लोग की फ्री कोर्सेज चल रही है तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फ्री MBA कोर्स से। तो ठीक है, उस अगर आप लोग इस सब कॉलेज को एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए, कोर्सेज फ्री है जो यूट्यूब पे डेली हम लोग की चल रही है, और GDPI की भी कोर्सेज हम लोग की चल रही है तो इस पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो ग्रुप में। ठीक है, और मैं बात करूँ क्या है सॉइल गुड़गांव। लाइक देखो, सॉइल गुड़गांव में मेनली है ना, इसमें 3 कोर्सेज चलती है, PGPM चलती है, PGPM HR चलती है और PGDM चलती है। बट हम लोग आज बात करेंगे PGDM। इस दोनों कोर्सेज की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्या है PGPM और PGPM HR क्या है। ठीक है, जो क्योंकि मेनली PGDM ही सब लोग ऑप्ट करते हैं। ठीक है, इस कॉलेज को लेकर। ठीक है, तो हम लोग बात करें एडमिशन प्रोसेस क्या है इस कॉलेज का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो पहले क्या है, GMAT CAT ZET और मैट। देखो यहाँ पे 4 एग्जाम लिखी है, बट ये CMAT भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे CMAT नहीं लिखी है तो CMAT नहीं लेगा। ठीक है, मैट भी लेगा, CMAT भी लेगा। ठीक है, सारे एग्जाम्स लेता है ये सब। ठीक है, कॉलेज। और फ्रेशर जो है, फ्रेशर एंड कैंडिडेट लेस देन 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आर एलिजिबल। ठीक है, एप्लीकेंट्स में सबमिट मल्टीपल एग्जामिनेशन स्कोर्स। ठीक है, लाइक आपके जितने एकेडमिक्स से सब सारे हैं आपके सारे दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे 10 12 ग्रेजुएशन से। और जो फाइनल ईयर है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी लाइक रिजल्ट अभी पेंडिंग है बट आपने एग्जाम दिया है। ठीक है, लाइक जून जुलाई में अगर आपका खत्म होने वाला है तो आप लोग इस कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट शुड है फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए बिफोर 15 जून यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बट थोड़ी बहुत लेट चलती है। ठीक है, आप लोग सबमिट कर सकते हो, आप लोग कॉलेज में जाकर बात कर सकते हो। ठीक है, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और ग्रेजुएशन टाइप 3 year 4 year और 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होनी चाहिए। स्ट्रीम जो है आपकी आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग BTech BE सब होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी जितने ग्रेजुएशन सब अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो सो यू कैन ज्वाइन दिस कॉलेज। ओके, बात करूँ तो यहाँ पे मैंने मार्केटिंग मेनली है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और एनालिटिक्स की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, इस 4 प्रोग्राम के बारे में स्पेशलाइजेशन इस कॉलेज कराता है। और फाउंडेशनल कुछ कोर्सेज भी है लाइक साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, बट इन सब में से उतना लेना देना हम लोग को नहीं है। ठीक है, अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो इन सब कोर्सेज के आपके बारे में बताया जाएगा, बट मेनली जो है मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, एनालिटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट इस 4 प्रोग्राम में कैसा चलता है इस प्रोग्राम में। ठीक है, इस कॉलेज में जो इसकी क्लास प्रोफाइल है इस कॉलेज की, ये एवरेज जो एज है यहाँ पे 22 की एवरेज एज है यहाँ पे जा रही है, और 16 month ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इसका एवरेज जा रहा है। ठीक है, और 66% फ्रेशर है। ठीक है, और लाइक 34% आपको क्या हो जाएंगे फिर, 34% यहाँ पे वर्कएक्स वाले हैं, क्योंकि वर्कएक्स देखो 16 अप्रॉक्स यहाँ पे माना है। ठीक है, और 18 स्टेट्स रिप्रेजेंटेड, मतलब हर एक स्टेट से आते हैं यहाँ पे। डोमेन का जो है लाइक IT कंसल्टिंग से 40% है, बिजनेस डेवलपमेंट 30% है, मार्केटिंग से 12% एंड अदर 35%। जो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है IT और कंसल्टिंग, क्योंकि IT और कंसल्टिंग का भी बहुत बड़ा अभी रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेनली IIMs में भी जा रहे हैं, टॉप कॉलेज में भी जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंसल्टिंग में जॉब्स आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि इस कॉलेज IT कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रही है। और सबसे अच्छा देखो डोमेन का भी प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे 40% सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं यहाँ पे 40% IT कंसल्टिंग से है, फिर मार्केटिंग से है, फिर 35% अदर बिजनेस डेवलपमेंट से अदर है। ठीक है, अब मैं बात करूँ लाइक यहाँ पे क्या फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर से मैं बात करूँ 23-24 की जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखो क्या है, 23-24 हाँ 2 साल की जो है आपकी। तो लाइक ट्यूशन फ़ी है आपकी, ट्यूशन फ़ी है 4,25,000 और नेक्स्ट ईयर की 3,55,000 है। टोटल आपकी बन जाती है यहाँ पे 7,80,000 यहाँ बनती है। और कुछ प्रोग्राम फीस हो गया,
और स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस हो गया, मेडिकल ये सब हो गया, जनरल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ मिला जुला कर, ठीक है, जो आपकी टोटल बनती है फीस, ठीक है, यहाँ पे 13,40,000 मतलब 13.40 लाख आपकी यहाँ पे फीस है। मतलब अप्रॉक्स 14 लाख समझो, हॉस्टल से मिला के लाइक आपको 16-17 लाख का खर्चा है यहाँ पे इस कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, अगर आप दूसरी साइड से जा रहे हो, ठीक है। अगर डेली बेस्ड है तो आप लोग ठीक है, क्योंकि डेली में जो रहते हैं उनके लिए कॉलेज ठीक है, लाइक आपके फीस का अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। बट जो मेनली बाहर स्टेट से आते हैं उन लोगों के लिए अगर मैं हॉस्टल से मिला दूँ 17-18 लाख का वो पड़ जाएगा ये कॉलेज, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट की, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है इसकी। प्लेसमेंट रिपोर्ट 23 की जो है इसकी 19.3 LPS की हाईएस्ट गई है, अप्रॉक्स 20, और 10.3 LPS की एवरेज गई है। मीडियन है इसकी, देखो सबसे मेनली आपको देखना क्या है, मीडियन कितनी गई है। कोई किसी भी कॉलेज का एवरेज, क्योंकि एवरेज में फ़र्क हो जाता है क्योंकि 3-4 लाख अगर ऊपर नीचे होता है एवरेज में, बट मीडियन जो बता रहे हैं वो 10 लाख अप्रॉक्स आपकी गई है मीडियन में, ठीक है। 49 कंपनीज विजिटेड की थी, ठीक है, प्लेसमेंट में। तो आपको मेनली मीडियन देखनी है और हाईएस्ट देखनी है, हाईएस्ट 20 के अराउंड है और मीडियन आपको 10 LP है, ठीक है, प्लेसमेंट में। एंड व्हाट आर द कंपनी विजिटेड इन कैंपस, लाइक नंबर ऑफ कंपनीज था 49, हाईएस्ट सैलरी मैंने बताई 19.3, एवरेज जो CTC टॉप 10% को मिली है वो 16.8, और 25% को एवरेज CTC मिली है 13.5 की मिली है, और एवरेज CTC 50% जो प्लेस स्टूडेंट थे उनको 11.8 की LPA मिली है, और जो एवरेज मैंने बताया 10.3। तो देखो इसका सबसे कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो क्या है, आपको अगर यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी लाइक एकेडमिक्स से सभी अगर अच्छा है, लाइक अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहते हो, एकेडमिक्स आपका बेटर रहेगा, तो आप लोग मतलब इस कॉलेज की प्लेसमेंट आप लोग क्रैक कर सकते हो, अच्छी कंपनीज में जा सकते हो। मैं अभी कंपनीज के नेम लूँगा क्या क्या आ रही है कंपनीज यहाँ पे, तो लाइक इस कॉलेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर लाइक आपकी बजट इतनी है 13 लाख के अराउंड, ठीक है, तो आप लोग इस कॉलेज ज्वाइन कर, क्योंकि अच्छी कंपनीज आ रही है, कंसल्टिंग में भी अच्छी जॉब है, मार्केटिंग में भी, हर एक डोमेन में भी आपकी जॉब है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेरी हो तो मुझे बताना कि आपको क्या है, ठीक है, कुछ भी क्वेरी। और रोल्स जो ऑफर्ड होती है यहाँ पे देखो मेनली रोल्स पे है, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट होती है, बिजनेस एनालिस्ट होती है, एरिया सेल्स मैनेजर होती है, बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट होती है, एसोसिएट कंसल्टेंट होता है, HR मैनेजर डिजिटल एंड प्रोडक्ट टीम होती है, मैनेजमेंट ट्रेनी होती है, सीनियर एनालिस्ट डेटा साइंस होती है, लीड HR स्ट्रेटजी मैनेजर होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मार्केटिंग है, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट होती है। तो ये सब जो मेन रोल है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ठीक है, एसोसिएट कंसल्टेंट में बहुत सारा, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, तो ये सब आपको एनालिस्ट रोल यहाँ बहुत मिल रही है, मार्केटिंग से, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट से, ठीक है। तो अच्छा जा रहा है, मतलब कॉलेज सही कर रहा है, मतलब प्लेसमेंट अगर आपको इतना ROI लाइक मैं बोलूँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको 1-2 साल में आपको पूरी ROI कन्वर्ट कर लो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप लाइक एक एवरेज भी हो अगर आप, तो यहाँ से एक अच्छा 2 साल में आप अपने आप को बिल्ड करोगे तो इस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट आप ग्रैब कर लोगे आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। हम लोग इंटर्नशिप की बात करेंगे, क्या इंटर्नशिप का भी रहा है। जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज रही है यहाँ पे, मार्केटिंग में जो रही है टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, जोमेटो, ABB, फ्रंटिजो, SRK एक्सपोर्ट्स, स्टैटवे, ब्रिज ग्रुप्स, स्किफी, एनालिटिक्स में रही इन्फोसिस, KPMG रही है, कॉग्निजेंट, सारे बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, हैप्पीएस्ट माइंड्स, कवर फॉक्स, जेमियो, SDFC, इन्फोजेक, SDFC बैंक यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स में रही है महिंद्रा, AFS, एथेना रिसर्च, आनंद ग्रुप, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, स्पोडा, होनो, बाईजूस, ये सब सारी रही है। फाइनेंस में भी विप्रो रही है, फाइनेंस से SDFC, जनपैक्ट, एवेना कैपिटल, पेटीएम मनी, रेजर पे, देखो सारी बड़ी कंपनीज, पेटीएम, रेजर पे, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ब्रिज ग्रुप, कैलिब्रो, मतलब ये सब सारी बड़ी कंपनीज आ रही है। तो ठीक है, आपके लिए अच्छा मौका है अगर इस कॉलेज को अगर आप अप्लाई कर सकते हो CMAT के थ्रू, मैट के थ्रू, ठीक है। और मैं बोलूँ यहाँ पे देखो पार्टिसिपेट कर, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डाल दी है नेम्स, ABB, आदित्य बिरला, एयरटेल, अमूल, ठीक है, कैनन हो गया, इसरो हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, ओनो, हिटाची, SDFC, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ITC, GSW, सारी मैंने यहाँ कंपनीज डाल दी है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखो इंटर्नशिप की कुछ हाईलाइट मैंने डाली है। 100% स्टूडेंट्स गेटिंग समर इंटर्नशिप, ठीक है। हाईएस्ट जो स्टाइपेंड गई है वो 80 के गई है, बहुत ही अच्छा नंबर है यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ कंपनी पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप प्रोसेस 43 कंपनीज आई हैं यहाँ पे इंटर्नशिप में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा नंबर है, स्टैट्स कर रही है। और जो सबसे ज़्यादा के 2% ऑटोमोटिव है, ठीक है, BFSI में, ठीक है,
27%, एडटेक में गई है 5%, एनर्जी में 2%, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 3%, एफएमसीजी 10%, हेल्थ केयर 2%, एचआर 4%, आईटी है 7%, मैनेजमेंट कंसल्टिंग 6%, मैन्युफैक्चरिंग 7%, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 9% और अदर्स में 16% गई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा नंबर है। हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में ये ग्रो है। ठीक है, हर एक सेक्टर में आप लोग जिस भी सेक्टर से जा रहे हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन से जा रहे हो, तो यहाँ पे इंटर्नशिप ये सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 80 के इसकी हाईएस्ट गई है। ठीक है, अच्छा स्टैट्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कुछ रिव्यूज़ इस कॉलेज की, तो रिव्यूज़ देख सकते हो। लाइक आई वाज वन ऑफ द 22 कैट एस्पिरेंट एंड स्कोर 74 परसेंटाइल। गॉट टू नो अबाउट सॉइल इंस्टीट्यूशन, आई एम एस कैट आई अप्लाइड फॉर, बट इट विल नॉट बिलीव द प्रोसेस ऑफ GD MPI was third class. ठीक है, I got mail. Firstly, I am selected for eligible GDPI round and I have to choose date from the given day. I choose one date before GDPI. I got again work by text from soil saying fill your statement purpose, and both the question were copy from the university. I asked that I got mail, now you are saying fill SOP, then they text me. If you already shortlisted, then ignore the message. I hope you had not used email ID using. तो ये सब सारी बताई है। I got scheduled to 9 to 5 PM. ठीक है, 9 to 5 PM. Then there was group D 1 panelist थे और 13 students थे. After that group exercise and asked present PPT, and that was only one panelist. After that PY was happened, PGDM students by soil PGDM student that told me I should have enthusiasm and my body language should be like that. They themselves were using phone and having yawn. I was regretting myself. I spent registration fees. In short, it's not worth. If beginning is like, I don't think you invest handsome and what precious time of 2 years in. तो ये ऑथेंटिक रिव्यूज़ है, क्या उसके साथ हुआ है, क्या हैपेंड हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो ये मैं खुद से रिव्यू नहीं बनाए हुए, सारे एक्चुअल रिव्यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। और भी रिव्यूज़ पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। इट विल बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मेनी थिंग्स लाइक लर्निंग ट्राई, SIP, लीडरशिप योगा सीरीज, विजिटिंग फैकल्टी कम फ्रॉम वेरियस को लाइक IMSI, तो ये सब गुड़गांव का आपको मिल जाएगा। ठीक है, MDI ये सबसे है गुड़गांव में। प्लेसमेंट नॉट दैट ग्रेट, इट विल डिपेंड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मोस्टली। लाइक कट ऑफ दैट 7.5 LP आपको एवरेज लाइक बता रहा है ये, बट इट कैन नॉट गो लोअर देन द बोथ ऑफ कॉस्ट. The problem arises because the student faculty quality is not maintained. Admission process not that stringent. हाँ, जैसे मैंने बताया एडमिशन प्रोसेस का कुछ उतना नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि आपको IIMS जैसा मिलेगा। आप सिंपल इंटरव्यू तो आई थिंक मेनली सब सेलेक्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, और वैसा कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, कट ऑफ ये सब नहीं है, तो आप लोग 70-80 है तो आपको जा सकते अप्लाई कर सकते हो मैट से। लाइक IT बैकग्राउंड है, लाइक 2 years वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्थ इट एबल टू स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ, इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और सॉइल इंस्टीट्यूट मैंने गुड प्लेसमेंट विथ 95% स्टूडेंट प्लेस्ड है यहाँ पे। और कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जैसा मैंने बताया, हाईएस्ट प्लेस 18 लाख एंड अराउंड एवरेज 11 गई है। और डेलॉयट जैसे मैंने बताया, सारी कंपनीज मैंने बताया। ठीक है, तो इस रिव्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हो। जैसा मैंने इस सारे कंक्लूजन करके पार्ट में मैंने रिव्यूज़ पढ़ लिए। और तो जैसा मेरा इसका रिव्यू है, मेरा ओपिनियन देखो इस कॉलेज को। अगर आपके पास कोई लाइक लास्ट चांस है, अगर आप ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन दिस कॉलेज। बट इफ यू हैव पोटेंशियल टू क्रैक नेक्स्ट ईयर लाइक कैट एग्जाम्स, दैट लाइक वट एवर एग्जाम्स यू आर टारगेटिंग, सो यू कैन वेट फॉर 1 year, 1 more year। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस साल एडमिशन लेना ही है, तो आप लोग सॉइल कंसिडर कर सकते हो। जैसा मैंने बिमटेक के बारे में बताया है अभी। ठीक है, बिमटेक सॉइल, बिमटेक का ही मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट डाला है, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब था कुछ कंक्लूजन और मेरी कुछ रिव्यूज़। और भी आपके कुछ डाउट्स इस कॉलेज को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्या आपको लेना चाहिए एडमिशन या नहीं, बट मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, अपना ओपिनियन दे दिया है। और ये सब सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इस कॉलेज ज्वाइन करो या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम लोग कहीं पे एंड होता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस कॉलेज टारगेट कर रहे हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।